हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर हमारा फ्रैक्शंस कंटिन्यू है, ठीक है। और इस वर्कशीट में हम आज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस यानी फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है, हमें कैसे पता लगे कि कोई फ्रैक्शन जो है वो कौन सी बड़ी है, कौन सा फ्रैक्शन जो है वो छोटा है, तो वो हम आज की वर्कशीट में सीखने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ढोलू एंड भोलू वेंट टू ए रेस्टोरेंट टू एंजॉय अ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस पिज़्ज़ा विद देयर पेरेंट्स। डोलू और भोलू जो है वो एक रेस्टोरेंट में गए हेल्दी और न्यूट्रिशियस पिज़्ज़ा अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करने के लिए। ढोलू हैज़ 3.5 पिज़्ज़ास इन हिज प्लेट, यानी ढोलू के पास कितना पिज़्ज़ा है, 3.5 यानी 3 तो पूरा है और बाकी जो है 1/2 पार्ट है, ठीक है। एंड भोलू हैज़ 2 and 3/4, यानी जो भोलू है उसके पास 2 तो जो है फुल पिज़्ज़ा है और बाकी पार्ट 3/4 है उसकी प्लेट में। हु हैज़ मोर पिज़्ज़ा, किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है, तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि ढोलू के पास तो 3 फुल है, लेकिन 3 फुल है और उससे कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो भोलू है उसके पास 2 फुल है और बाकी जो है 3/4 पार्ट है, यानी 3 से कम है ना। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि ढोलू के पास जो है ज़्यादा पिज़्ज़ा है। It is clear that Dholu has 3 full pizza and more Bholu has less than 3 pizza. ये क्या है, लेस देन 3 पिज़्ज़ा है। सो डोलू हैज़ मोर पिज़्ज़ाज इन हिज प्लेट, डोलू के पास जो है ज़्यादा पिज़्ज़ा है। नाउ कंसीडर 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। अब देखिए आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है, इसमें हमारे पास ये जो है एक लाइन है और इस बॉक्स को हमने 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और एक बॉक्स को हमने क्या कर दिया, इसको जो हमने शेडिड कर दिया। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई, 1/2 बन गई। 1 तो हमने शेडिड किया है और टोटल पार्ट कितने हैं, 2 पार्ट टोटल है, तो ये 1/2 बन गया। इसी तरह हमने इसको पूरे को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये हो गया 1/3, क्योंकि 1 पार्ट हमने शेडिड कर दिया। अगली बार हमने इसको 4 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब टोटल 4 हो गए, लेकिन 1 पार्ट शेडिड है तो 1/4 हो गया। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, हमने कंप्लीट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और टोटल तो 5 पार्ट हो गई, बट 1 पार्ट यहाँ पे शेडिड है, तो ये फ्रैक्शन बन गई आपकी 1/5। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा बड़ा है, तो आप बहुत ही आसानी से देखकर बता सकते हो कि इसमें तो ये पार्ट, इसमें ये पार्ट इससे छोटा है, ये इससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1/2 जो है यहाँ पर सबसे बड़ा फ्रैक्शन है एज़ कम्पेयर टू 1/3, एज़ कम्पेयर टू 1/4 एंड एज़ कम्पेयर टू 1/5, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट जो है इनका क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। और इस तरह से हम फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। तो हम लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको कैसे कंपेयर करते हैं, काफ़ी ईजी है। सभी बच्चे जानते हैं कि जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर आर सेम, जिनके अंदर डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए अब हमें अगर कंपेयर करना है 3/7 एंड 5/7, बहुत ईजी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आप देख लीजिए 3 मोर है या 5 मोर है। सो ये 5 इज मोर, सो 5/7 ये जो है क्या हो जाएगा, 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। अगर आप इस तरह समझेंगे तो इसमें देखिए आपने एक के जो है फुल के 7 पार्ट कर लिए, 7 में से 3 को आपने शेडिड कर दिया। इसी तरह 7 में से यहाँ पे 5 को शेडिड कर दिया, तो आप देख सकते हो शेडिड पार्ट जो है वो किस में ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करो तो शेडिड पार्ट इसमें जो है ज़्यादा है, तो 5/7 जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द 3/7। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो देखिए कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, कि अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स कंपेयर 2 अनलाइक फ्रैक्शंस, 2/3 एंड 3/4। तो अगर हम फिगर से कंपेयर करें तो हमने एक कंप्लीट के हमने 3 पार्ट कर लिए, इक्वल पार्ट करने हैं बच्चों, ध्यान रखना। इसी तरह हमने एक के इक्वल 4 पार्ट्स कर लिए
अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2/3 है तो हमने 2 पार्ट को शेडेड कर दिया, यहाँ 3/4 है तो हमने 4 में से 3 को शेडेड कर दिया। अब आप इजीली देख सकते हो कि कौन सा पार्ट यहाँ पर शेडेड पार्ट बड़ा है, 3/4 जो है यहाँ पर ग्रेटर है। सो 3/4 इज ग्रेटर देन द 2/3। ठीक है, 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। अब देखिए यहाँ पर हम इसको जो है कंपेयर करने का दूसरा एक और तरीका है, वी कैन ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनके लिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के और फिर देख सकते हैं कि कौन सा इनमें ग्रेटर होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था बच्चों कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो दिखने में तो देखने में अलग दिखते हैं, बट उनकी जो वैल्यू होती है वो सिमिलर होती है। जैसे देखिए 2/3 है, 2/3 और 4/6 ये दोनों सेम है, दिखने में ये अलग है लेकिन दोनों सेम है, क्योंकि 2/3 को हमने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से मेन जो हमारे पास है उसके ऊपर फ्रैक्शन, उसके ऊपर कोई भी डिफरेंट जो है अफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से क्या बन गया, 4/6। अगर आप 4/6 को 2 से ही यहाँ पे दोनों को डिवाइड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये 2/3 के इक्वल ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल ली, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इसको 3 से किया तो 6/9 आया, 4 से किया तो 8/12 एंड 5 से किया तो 10/15। इसी तरह आप इसकी कितनी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए सिमिलरली 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाला, 6/8 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, 3 से किया तो 9/12 आया एंड 4 से किया तो 12/16 आया। अब यहाँ पे हमने सेम डिनोमिनेटर के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो ले लेने हैं। तो सेम डिनोमिनेटर का है हमारा 8/12 और ये है 9/12। तो हमने यहाँ से ले लिया 8/12 और 9/12, और अब बेटा 8/12 को हम 2/3 के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और 9/12 जो है वो 3/4 के इक्वल है। अब आप ये इजीली बता सकते हो 8/12 और 9/12 में कौन सा जो है ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली 9/12 जो है वो क्या है यहाँ पे ग्रेटर है। अब 9/12 को हमने क्या लिखा था, 9/12 को हम 3/4 जो है वो, देखिए 9/12 जो है यानी 9/12 का मतलब क्या है 3/4, और यहाँ पर 8/12 का मतलब क्या है 2/3। तो 3/4 जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द 2/3। इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग फिगर। तो बेटा यहाँ पर आपको लाइक फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आपको फिगर का यूज करके इनको कंपेयर करना है। नॉर्मली आप बता सकते हो 3/5 एंड 1/5। तो बेटा डिनोमिनेटर सेम है, कौन सा ज़्यादा है, 3 ये है 1 ये है, तो 3/5 जो है वो यहाँ पे ग्रेटर है एज कंपेयर टू द 1/5। अब हमें करनी है इसकी फिगर ड्रॉ। तो आप ऐसे करेंगे, आप जो है इस तरह से 2 पार्ट ले लीजिए। 2 पार्ट में हमने जो है इसमें हमें 5 पार्ट्स में इसको ये एक हमने ले लिया, इसको हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें क्या करना है, 5 के इसके 3 पार्ट जो है वो शेडिड कर देने हैं। यहाँ से 3 पार्ट आप शेडिड कर देंगे कलर से। इसी तरह सेकंड वाले में क्या करना है, तो ये हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई, ये बन गया 3/5 और ये है हमारा 1/5। अगर हम 5 का 1 पार्ट जो है वो शेड कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा 1/5 बन गया। तो अब आप इजीली देख सकते हो इसमें यहाँ तक एरिया कवर है और इसमें केवल यहाँ तक, तो ये जो है वो क्या है ग्रेटर है एज कंपेयर टू द 1/5। तो बेटा ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में इसको कर लेना है। नेक्स्ट देखिए 5/7 एंड 3/7। तो 5/7 बेटा आप बिना फिगर के भी बता सकते हो। अब 5/7 ग्रेटर है, बट आपको फिगर बनाने के लिए बोला है, तो आप इस तरह से एक जो है ले लेंगे और इसके 7 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। बेटा आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है इनको, आप स्केल से कीजिएगा। उसके बाद देखिए 7 का 5 पार्ट, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन 5/7। नेक्स्ट है 3/7, 3 पार्ट हम शेडिड कर लेंगे, ये हो गया 3/7, 1 2 3/7। अब यहाँ से देख सकते हो इसमें यहाँ तक एरिया कवर है आपका और इसमें यहाँ तक एरिया कवर है केवल, देखिए इसमें यहाँ तक एरिया कवर है, इसमें यहाँ तक, तो कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पर ग्रेटर होगा, 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आपको कंपेयर करना है फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए 5/6 एंड 1/4। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए 5/6 एंड 1/4, तो हम क्या करते हैं, हम इनको इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 4 से ही डिवाइड कर देंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 है ना, तो ये जो डिनोमिनेटर है हमें उसको इक्वल करना है। तो हम इजीली इनको फिर कंपेयर कर सकते हैं। तो 5 4 जा 20, 20/6 4 जा 24। इसी तरह 1/4 डिनोमिनेटर अगर हमें इक्वल करना है तो इसको हम 6 से कर देंगे, 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई, तो 6/24। तो बेटा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप देखिए 20/24 जो है ये ग्रेटर है 6/24 से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप लिखेंगे 5/6 जो है, यानी इसका मतलब 5/6 जो है वो ग्रेटर है किससे, 1/4 से। ठीक है, क्योंकि 5/6 वो इक्विवेलेंट है किसके, 20/24 के, और 1/4 इक्विवेलेंट है 6/24 के। तो ये आप आंसर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 एंड 3/5। वही करेंगे बेटा, ये 3 है, इसके नीचे 5 है, तो 3 वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 10/15 और ये आ गया 9/15। ठीक है, अब देखिए 10/15 और 9/15 इसमें कौन सा ग्रेटर है, तो ये 10/15 इज ग्रेटर देन 9/15। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 10/15 2/3 के इक्विवेलेंट है, तो ये ग्रेटर हुआ किससे, 3/5 से। तो ये वाला आंसर बेटे आप लिख देंगे। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन बनने के बाद बहुत आसान है बताना कि कौन सा जो है ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।